हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ और फिर से लेकर हाजिर हूँ आज का रिवीजन। और ये हमारे पास ये बुक है ड्रॉन की बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा गाइड है। ये हमारे पास पेपर 1 लैंग्वेज क्वालिफाइंग है। ये पेपर पार्ट 1 इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स के लिए और पार्ट 2 हिंदी लैंग्वेज 75 मार्क्स के लिए। रोज़ हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और हम जो भी रिवीजन कर रहे हैं ये हमारी सेल्फ रिवीजन है और हम इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक चैनल के ज़रिए हम अब तक अपलोड करें और कोई ज़रिया नहीं है जिसे हम आपको शेयर कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि दूर दूर तक हमारे जो भी दोस्त हैं, अगर उनको मौका मिल रहा है तो वो उसको देख लें और इसको पढ़ें, रिवाइज़ करें। जैसे जो चीज़ मैं पढ़ पा रही हूँ, रिवाइज़ कर रही हूँ, मैं शेयर कर देती हूँ। आपके पास भी जो कुछ भी है आप मैसेज करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको ऐड कर सकती हूँ अपने रिवीजन में। ये देखिए, ये क्रॉन की बुक है और आप चाहें तो इसको मंगवा सकते हैं। इस बुक की प्राइस मैंने एक बार पहले भी बताई थी। इस बुक की प्राइस है 140 रुपीज़ ऑनली। तो आप इसे बिल्कुल ज़रूर ट्राई करें। मैं इसे पढ़ रही हूँ क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, इतनी है कि हम सफिशेंट है हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। और अगर आपको डिटेल पढ़नी है तो आप पूरी ग्रामर की बुक्स पढ़ सकते हैं। कैंडिड वगैरह बहुत अच्छी किताब होती है, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। और भी अच्छी अच्छी किताबें हैं ग्रामर्स की, तो आप उसको देख सकते हैं। और हमारे पास जितने टाइम है उससे हमें बहुत सारे पोर्शन को टच करने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। और अब वैसे आप देख चुके हैं कि हमने अभी तक इसे the sentence, parts of speech, the noun, the pronoun, the adjective, the verb, the adverb, preposition, conjunction, interjection, tense, article, voice, direct और indirect speech। अभी इसमें हमने कंजंक्शन से 9th नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। कंजंक्शन हमें पढ़ना है और आज हम टच करेंगे, इंटरजेक्शन हमें पढ़ना है। हमने कंजंक्शन पढ़ लिया था और जो कुछ चीज़ें जो बची हुई हैं इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा इसको कवर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे आपके वोकेबलरी पे। वोकेबलरी में आपके 8 पॉइंट्स हैं और उसके अलावा रीडिंग कम्प्रहेंशन है उसके बाद पैसेजेस हैं, कंटेक्स्ट बेस्ड पैसेजेस हैं और हिंदी भाषा ज्ञान भी हम रोज़ टच कर रहे हैं। तो आइए, आज जो है मॉर्निंग में हमने हिंदी किया था और भी इंग्लिश ग्रामर को टच करते हैं। इस बुक में ये फ़ायदा है कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिले हुए हैं इसमें, तो आपको पढ़ने में भी आसानी हो रही है। तो आइए रिवाइज़ करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे इसको बुक से। दी इंटरजेक्शन, ये है एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशन। इंटरजेक्शन उसे कहते हैं जो क्या करता है, इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशन, जो अचानक से हमें फीलिंग्स, हमारी इमोशन को फील कराता है और हमें महसूस होती है जो चीज़, वो है इंटरजेक्शन। अपने जो हम जो एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को किसी के प्रति। देखिए, जॉय, हुरे, हुज़ा, ग्रीफ, एल्स और सरप्राइज, हावट, अप्रूवल, ब्रावो। ये क्या है, इंटरजेक्शन आर नॉट अ ग्रामेटिकली रिलेटेड टू अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। एग्जाम्पल्स, ये क्या है, ओह आई गॉट सच अ नाइट में, हुश डोंट डिस्टर्ब मी, आ हैव दे गॉन। जब हम बोलचाल की भाषा, जब हम किसी से बात करते हैं ना इंग्लिश में, तो इसकी बहुत ज़्यादा यूजेस होती है। एल्स शी इज़ डेड और हेलो व्हेन आर यू कमिंग हेयर। ओके फाइन। तो अब ये बस इसमें छोटा सा ही ये टॉपिक था जो हमने बहुत जल्दी कवर कर लिया इसको। और आगे है, ये एक टेंस का टॉपिक है, तो एक बार देख लेते हैं इसे थोड़ा सा हम। टेंस शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, इट्स डिग्री ऑफ completeness. Consider the following sentence. I write this letter to please you. I wrote the letter in his very presence. I shall write another letter tomorrow. देखिए, नंबर 1 सेंटेंस में क्या है, द वर्ब राइट्स रिफर टू प्रेजेंट टाइम। ये जो राइट्स है वो क्या बोल रहा है, प्रेजेंट टाइम को डिनोट कर रहा है। और सेकंड में क्या हो रहा है, द वर्ब रूट्स रिफर्स टू पास्ट टाइम, जो गुजर चुका है। और क्या है, द वर्ब शैल बी रिफर्स टू फ्यूचर टाइम, और जो आने वाला है, यानी कि वो लिखेगा, खत लिखेगा वो। ठीक है, एक जो है खत लिख रहा है, यानी पत्र लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, दूसरा लिख चुका है और तीसरा जो है लिखने वाला है। ये है आपका टेंस। ठीक है, और द वर्ब में रिफर टू प्रेजेंट टाइम, टू पास्ट टाइम और टू फ्यूचर टाइम। और यहाँ देखते हैं क्या क्या टेंस है। द प्रेजेंट टेंस है, इसमें क्या क्या आते हैं, सिंगुलर नंबर होते हैं और प्लूरल नंबर होते हैं, 1 पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और उसके अलावा फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस है,
सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। और उसके बाद है पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में सिंगुलर फॉर्म है इसका, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। और फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में भी क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होते हैं। ये सब हम करेंगे रिवीजन, हम सिर्फ आपको एक हाईलाइट दे रहे हैं। फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस क्या है, यूजेस ऑफ टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये आप, और यहाँ देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, और इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। इसको कोशिश करते हैं हम कल मॉर्निंग में रिवाइज करने का, इससे हम कल, ताकि हम अच्छे से इसको टाइम देके रिवाइज करें। इससे भी क्वेश्चंस आएंगे हमारे एग्जाम में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। टेंस थोड़ा लेंदी है तो हम इसको करेंगे कल, अच्छे से बनाएंगे। यहाँ देखिए सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके कुछ एरर्स भी हैं और एक्सरसाइजेस भी हैं। एक काम करते हैं, कल हम इसको रिवाइज करते हैं अच्छे से, और अब इस बुक को करेंगे क्लोज और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमने लिया है बीपीएससी सुपर टेट के लिए ये बुक, ये है दृष्टि की किताब है। ये राष्ट्रीय और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देखिए यहाँ पे लोकसभा में विधानसभा की संख्या, लोकसभा की संख्या, सब पहली इसकी सबसे अच्छी खासियत है कि इसने इतना अट्रैक्टिव इस बुक को बनाया है कि आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्यों ली है ये किताब, खुद से ही समझ में आ जाएगा आपको, देख लीजिए और आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि ये चित्रात्मक प्रस्तुति है और हमने इसको मंगवाई थी 2021 में। घटना चक्र ये आप चाहें तो आराम से इस बुक को मंगवा सकते हैं मार्केट में, अभी 23 का आ गया होगा, अब होगा ही बिल्कुल, आप बिल्कुल मंगवा सकते हैं। अब तो साल के 6 महीने गुजर चुके हैं, बिल्कुल आ गई ये बुक, लेकिन जो चीज़ें कुछ रहती हैं वो कभी नहीं बदलती हैं। तो आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था में हमने कुछ रिवाइज किया था, और हमने ये पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में हुआ था ब्रिटिश संसद द्वारा, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना, करप्शन, जो क्लिप्त शासन था उसका उद्देश्य, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और सर्वप्रथम ये कब हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774। बंगाल अंग्रेज़ों का गवर्नर जनरल जो था, बंगाल का जो गवर्नर था वो क्या था, बंगाल अंग्रेज़ी क्षेत्र का गवर्नर जनरल था। कौन था ये देखिए यहाँ, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कोलकाता प्रेसिडेंसी और के अधीन था। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। आज मैं स्पेशली इससे रिवाइज करने वाली थी, वो टॉपिक मैं निकाल के रखी थी, दिखाती हूँ आपको, और मुझे ऐसा लगता है कि ये हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए। हम पढ़ रहे थे आपका ये संप्रभुता हो गया था, शासन प्रणाली। शासन प्रणाली हमने उस दिन एक दिन और देखा था शायद, जैसे मुझे याद है, और नहीं अगर पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, एक बार और फिर से पढ़ लेते हैं। ये है आपकी शासन प्रणाली, और शासन प्रणाली में क्या क्या है ये देख लीजिए। प्राचीन रूप और आधुनिक रूप, राजतंत्र, लोकतंत्र, शासक, राजा, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। ये दोनों जो है फॉर्म है जो पहले थे और अभी के हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे माइंड में रहेंगे। पद है आनुवंशिक, सत्ता का स्रोत स्वयं राजा होता था। उदाहरण सऊदी अरब में, यूएई में, ओमान और कतर भूटान में ये भी चल रहा है। और हमारे यहाँ क्या हो गया है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो गए हैं, पद योग्यता के आधारित होते हैं। और सत्ता का स्रोत जो होती है जनता होती है। उदाहरण के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, कनाडा, फ्रांस आदि ये देशों में शासन प्रणाली इस तरीके से चलती है। और ये जो है कहाँ चलती है इस तरीके की शासन, ये होती है सऊदी अरब में, यूएई में, ओमान में, कतर में, भूटान आदि में। कैसी शासन चलती है, ये होती है प्राचीन रूप है, अभी भी राजतंत्र है। शासक जो होते हैं राजा होते हैं, और पद आनुवंशिक चलाता है उनका, और सत्ता का स्रोत जो होता है स्वयं राजा होता है। और उदाहरण के लिए किस किस कंट्री में अभी भी है मौजूद, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, भूटान आदि देश में। और यहाँ देखिए आधुनिक रूप है इसका, लोकतंत्र, शासक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पद योग्यता आधारित होती है। और सत्ता का जो स्रोत होता है जनता होता है। उदाहरण क्या होती है, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, कनाडा, फ्रांस आदि देश। और अब यहाँ देखिए लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के रूप क्या क्या हैं। अध्यक्षीय जो होता है, राष्ट्राध्यक्ष राजा का प्रमुख, शासनाध्यक्ष सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति, यहाँ राष्ट्रपति जो होते हैं राजा का वास्तविक प्रमुख होता है। और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यूएसए है इसमें, इसका एग्जाम्पल। संसदीय, अच्छा अध्यक्षीय है यहाँ पे। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के मुख्य रूप क्या क्या है, एक अध्यक्षीय होता है, दूसरा होता है संसदीय।
संसदीय में क्या क्या है? राष्ट्राध्यक्ष, राजा का प्रमुख, शासनाध्यक्ष, सरकार का प्रमुख, राष्ट्रपति, राजा, प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रपति राजा क्या होता है? राज्य का नाम मात्र का प्रमुख होता है, और प्रधानमंत्री राजा का वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री राजा का वास्तविक प्रमुख होता है, और राष्ट्रपति क्या होता है? राजा का नाम मात्र का प्रमुख होता है। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? ब्रिटेन और भारत। ब्रिटेन और भारत में ये रूल लागू है। और कितनी अच्छी चीज़ हमने आज जानी कि हमारी जो शासन है वो और दुनिया की शासन प्रणाली कैसी है, ये बहुत ज़रूरी था जानना। और कुछ चीज़ें हम आइए देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स में, इससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स को में हेल्प होगी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हम पढ़ें जो हमारे एग्ज़ाम्स से में अगर उसमें से कुछ क्वेश्चन आए तो हमें याद हो। हमने इसको पढ़ा था विभिन्न राज्यों के गठन की तिथि, और एक बार फिर से इसको याद कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953, सिक्किम 16 मई 1975, गुजरात 1 मई 1960, मिजोरम 20 फरवरी 1987, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, हरियाणा 1 नवंबर 1966, गोवा 30 मई 1987, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, मेघालय 21 जनवरी 1972, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, मणिपुर 1 जनवरी 1972, झारखंड 15 नवंबर 2000। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में और इसे याद रखना हमें। त्रिपुरा का गठन कब हुआ? 21 जनवरी 1972, और तेलंगाना 2 जून 2014। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था जिसे अभी हमने देखा। और एक चीज़ और बहुत अच्छी है इसमें, आइए देखते हैं ये क्या है हमारे लिए दिया हुआ है यहाँ पे हमारे लिए। मूल अधिकार कुल कितने हैं? 6। क्या क्या है वो? समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। कितनी अच्छी बातें हमें याद हो गई। और यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य ये भी इम्पोर्टेंट है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना क्या है? उपबंधित अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया संसद द्वारा। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के तहत अधिकार प्राप्त है किसे? केवल नागरिकों को। दोहरी नागरिकता राज्य के लिए पृथक नागरिकता व्यवस्था को अपनाया गया। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में आप डबल जो है वो आप नागरिकता प्रदान अपना ले सकते हैं। और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। अब इसको क्लोज करते हैं। ये थी आपकी राज्य व्यवस्था के लिए हमने इसको पढ़ा, और इससे हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक को हर दिन कुछ कुछ इस बुक से रिवाइज करने की। अब आ जाते हैं हम इस बुक में। ये है आपकी दृष्टि की बिहार की समग्र अवलोकन। ये जो है 3rd संस्करण मेरे पास अवेलेबल है, और इससे मैं कुछ रिवाइज कर रही हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मैं रिवाइज करूँ वो अपने फ्रेंड्स को शेयर करूँ। आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मध्यकालीन इतिहास है ये मिडाइवल हिस्ट्री। बिहार के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लगभग 12वीं सदी के मध्य से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक की घटनाओं को शामिल करते हैं। इसका आरंभ बिहार में तुर्कों के आगमन से होता है, जबकि अंत यूरोपियन के आगमन से होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे सल्तनत काल में बिहार की सल्तनत पीरियड। बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी को माना जाता है। वस्तुतः उसने 12वीं सदी के अंत तथा 13वीं सदी के प्रारंभ के मध्य बिहार पर आक्रमण किया था। बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी को माना जाता है। वस्तुतः उसे 12वीं सदी के अंत तथा 13वीं सदी के प्रारंभ के मध्य बिहार पर आक्रमण किया था। इतिहासकारों के अनुसार बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी तथा नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया। बख्तियार खिलजी के समय बिहार शरीफ तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था। बख्तियारपुर शहर का संस्थापक बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। इसने स्वयं द्वारा विजित तत्कालीन प्रदेश की राजधानी लखनौती लक्ष्मणवटी को बनाया था।
बख्तियार खिलजी ने मिथिला क्षेत्र के कन्नाट वंशीय शासक नरसिंहदेव तथा जयनगर के गुप्त शासन को भी अपनी अधीनता स्वीकार कराई। बख्तियार खिलजी की हत्या उसके अधिकारी अलीमर्दन खिलजी ने की थी और 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार किया। इस दौरान उसने बिहार के शासक हिसामुद्दीन इवास को राजमहल की पहाड़ियों में हराया। मलिक अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। मलिक अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था और 1229 में से 30 में बिहार तथा बंगाल को पुनः विभाजित कर दिया। उल्लेखनीय है कि मलिक जानी के बाद इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद ने अवध बिहार का लखनौती को एक कर दिया था। अच्छा, बिहार और लखनौती को मिला दिया गया था। कब? 1229 से 30 ईस्वी में दोबारा बिहार और बंगाल का विभाजन कर दिया गया था और मलिक जानी के बाद इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद अवध ने बिहार और लखनौती को एक कर दिया था। सैफुद्दीन ऐबक एवं तुगन खां भी इल्तुतमिश के द्वारा ही बिहार के सूबेदार बने थे। सैफुद्दीन ऐबक एवं तुगन खां और अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में 1297 ईस्वी में दरभंगा के राजा सक्र सिंह के विरुद्ध शेख मोहम्मद इस्माइल के रूप में सैनिक अभियान भेजा। इसमें सक्र सिंह पराजित हुआ। उसने अलाउद्दीन खिलजी से समझौता कर लिया था और गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कन्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह सेवा को हराया। हरि सिंह अपने शासनकाल में एक समाज सुधारक के रूप में सक्रिय थे। तो इतनी हिस्ट्री और हमने जानी। कल हम जानेंगे शेरशाह सूरी को। ठीक है, अगर इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो अगर इसमें हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे तो हम उसको बहुत आराम से सही टिक करेंगे और सही टिक करेंगे तो हमें एग्ज़ाम में नंबर भी सही आएंगे और हमारे लिए और आपके लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। अब आइए पढ़ते हैं कुछ और इसी बुक से। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने उस दिन पढ़ी थी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फिर से वहीं पहुँच जाऊँ जो हमारे लिए और आपके लिए हेल्पफुल हो। यहाँ है आपका ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, आज ये पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको टच करते हैं। पंचायती राज सिस्टम, हो सकता है इससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में बीपीएससी सुपर टेट में आ जाए। क्या है इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले जानते हैं आज। भूमिका इंट्रोडक्शन। बिहार पंचायती राज संस्थाओं के क्रियान्वयन के मामले में विकास प्रक्रिया सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित ग्रामीण आबादी के प्रतिनिधित्व के इलाज से देश के अग्रगणी राज्यों में है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत अस्तित्व में आई थी। बिहार पंचायती राज समिति का गठन कब से शुरू हुआ था? 1961 में अस्तित्व में आई थी, जिसको 17 फरवरी 1962 को कानून का दर्जा दिया गया था और 17 फरवरी 1962 में यह कानून बना था। इसके लिए क्या है ये पंचायती राज व्यवस्था, इसका देखिए हाईलाइट देखते हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगरीय प्रशासन, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली बीपीएससी के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इस संदर्भ में बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में पारित किया गया था और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद प्रशासनिक व्यवस्था कायम की गई। बिहार में वर्तमान समय में जिला स्तर पर 38 जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर 553 पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर 8,447 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं। तो आज हमने इतनी चीज़ें जानी जो बहुत इम्पोर्टेंट थी और इसी के साथ हम आज का रिवीजन यहाँ पे ओवर करते हैं और फिर आप अपनी रिवीजन जारी रखिए।
सीटेट और सुपर टेट के लिए। और कोशिश करेंगे मॉर्निंग में हम कुछ और चीज़ें लेकर हाजिर हूँ आपके लिए। रिवीजन को कंटिन्यू करते रहिए और इसी के साथ दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। गुड नाइट, जय हिंद।